हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पावनी और आज हम यूकेपीएससी लोअर पीसीएस के जो पिछला पेपर हुआ था उसके जो एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे उनका कुछ एनालिसिस करेंगे कि कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं और उसी हिसाब से फिर हम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर लोअर पीसीएस 2023 जो हुआ था उसका एप्टीट्यूड वाला पेपर देख रहे हैं। पार्ट जो आता है 50 क्वेश्चंस आते हैं इसमें और उनमें से भी सिलेक्टेड जो टॉपिक्स हैं उनमें से ज़्यादा वेटेज बनता है तो वो देखेंगे। और यहाँ पर मैंने यूके पीएससी जो अपर पीसीएस है 2024 का उसके भी क्वेश्चंस लिख दिए हैं टॉपिक वाइज, ताकि आपको ईजी पड़े कि आप कौन से वेटेज के हिसाब से कौन से टॉपिक को अच्छे से करें। आप देखिए नंबर सिस्टम में ये मैंने लिखे हैं सेट 1, जो सेट 1 है ना, सॉरी सेट ए है, कौन सा, लोअर पीसीएस का और अपर पीसीएस का सेट ए जो है पेपर, उसमें से क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं। देखिए नंबर सिस्टम में 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं इन नंबर्स के। नंबर सिस्टम के लोअर पीसीएस में 5 आए हुए हैं और जो ब्लैक पेन वाले हैं वो सब अपर पीसीएस में पूछे हैं। अपर पीसीएस में नंबर सिस्टम से लगभग 18 क्वेश्चंस बन रहे थे और एक रिमाइंडर कंसेप्ट एक ऐसा है जिसमें कि 5 क्वेश्चंस बन रहे हैं और आपका क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, लगभग आपको 50 मार्क्स लेके आने होते हैं। 50 अगर सेफ कहें तो 51 आप लेके आ जाते हैं तो आप बिल्कुल निकाल लेंगे इसको। और यहाँ पर देखना है कि अगर आप 18 क्वेश्चंस ये करते, इनमें से भी कुछ हार्ड हो सकते हैं लेकिन कुछ डुएबल थे, वो भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑलरेडी मेरी नंबर सिस्टम सीरीज़ चल रही है एक आपके इसी वाले चैनल पर, आप उसे भी एक्सेस कर सकते हैं। इनमें मैं इसी तरीके के सभी क्वेश्चंस को कवर करने वाली हूँ और कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो टॉपिक है उससे 4 क्वेश्चन आए थे अपर पीसीएस में और इनकम परसेंटेज से 3 क्वेश्चन लगभग और एवरेज से 1 क्वेश्चन आया हुआ है जो 57th नंबर है सेट ए का, वो आप देख लीजिए। एजेस से लोअर पीसीएस में पूछे जाते हैं, वर्क एंड टाइम के एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो टॉपिक्स हैं वेटेज वाइज वो देखिए सीक्वेंस और सीरीज़ और एपी से रिलेटेड जो सीरीज़ आ रही है, लोअर पीसीएस में 5 क्वेश्चन आए थे, उससे अपर पीसीएस में 3 क्वेश्चन आए थे, जो कि हम आज स्टार्ट भी करेंगे सीरीज़ वाला, क्योंकि लोअर पीसीएस में बहुत वेटेज है इसका। और ये जो सीरीज़ वाले टाइप के क्वेश्चंस हैं वही हमारे ऑड मैन आउट में भी उसके कंसेप्ट्स लगेंगे, एनालॉजी में भी उसके कंसेप्ट्स लगेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर आगे रीजनिंग वाले पोर्शन में देखिए कोडिंग डिकोडिंग में भी इसके कंसेप्ट लगते हैं, एनालॉजी में, कोडिंग डिकोडिंग में लोअर पीसीएस में 6 क्वेश्चन बने थे, अपर पीसीएस में 5 क्वेश्चन आए थे, ऑड मैन आउट लोअर पीसीएस में 5 क्वेश्चन। देखिए वेटेज जो मैंने लिखे हैं ज़्यादा क्वेश्चंस जिनसे लोअर और अपर दोनों में पूछे जाते हैं वो आप देख सकते हैं। ये टॉपिक्स हैं कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, ऑड मैन आउट, क्लॉक, कैलेंडर। इन सभी चीज़ों को हमने देखना है। अब आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, लोअर पीसीएस के लिए तो आप एप्टीट्यूड इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि 100 नंबर का आपका आएगा जीएस का पोर्शन। उसमें से मान लीजिए आपके 20 से 25 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो शायद आपने ना सुने हो। अगर आप फैक्ट्स के साथ में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, ईयर्स के साथ में कंफर्टेबल नहीं है, तो आपको एप्टीट्यूड वाले पार्ट में गेन करना ही होगा, अदरवाइज मेरिट में आप पीछे रह सकते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको एप्टीट्यूड पर भी फोकस करना है। अगर आप मैथ्स के साथ में या रीजनिंग के साथ में कंफर्टेबल नहीं है तो आपको ये देखना है कि वेटेज वाइज आप पहले कौन सा टॉपिक करें। मेरी मानिए तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम कर लीजिए इंक्लूडिंग एचसीएफ एलसीएम, रेशियो प्रोपोर्शन कर लीजिए और इनका ये परसेंटेज कर लीजिए, क्योंकि रेशियो और परसेंटेज जो है वो एक डीआई टॉपिक आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, उसमें भी काम आता है और इन सब में तो काम आएगा ही। ये बेसिक्स ही है रेशियो और परसेंटेज दोनों। और फिर आप सीरीज़ वाले क्वेश्चंस के साथ कंफर्टेबल हो जाइए थोड़ा।
और ये कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे बॉड मास फ्रैक्शन से लेकर जो डीआई है उससे रिलेटेड, पाई चार्ट से रिलेटेड अपर पीसीएस में 5 क्वेश्चंस आए थे, पाई चार्ट से बन रहे थे वो। सो ये मैं स्क्रॉल डाउन कर दे रही हूँ, आप ये टॉपिक वाइज एनालिसिस मैंने किया हुआ है। और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे अपर पीसीएस में ये जो ब्लैक पेन वाले हैं वो अपर पीसीएस के आए हुए हैं, जैसे रैंकिंग एंड ऑर्डर अरेंजमेंट को लेकर इसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं। और ये लोअर पीसीएस में डायरेक्शन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे, रैंकिंग एंड ऑर्डर से भी आए हुए हैं। सिलॉग्स वगैरह भी पूछे जाते हैं, ब्लड रिलेशंस यानी कि रिलेशनशिप कंसेप्ट जो हमारे सिलेबस में है उसमें से 2 क्वेश्चन बने हैं। सबसे ज़्यादा जो रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने ग्रीन मार्क किए हैं, जिनसे कैलेंडर क्लॉक पूछे जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग मिसिंग सीरीज और जो नॉन वर्बल रीजनिंग है ना उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, एनालॉजी, ऑड मैन आउट। और यहाँ पर अपर पीसीएस में आपको थोड़ा एडवांटेज ये भी होगा कि उसमें स्टेटमेंट और ये क्वेश्चंस आर्ग्यूमेंट्स अजम्पशन वाले क्वेश्चन सब आते हैं। सो अगर आप थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम और ये जो टॉपिक्स हैं वो करें और ये वाले टॉपिक कर लें तो आपका आराम से इजीली 50 मार्क क्रॉस कर जाएगा। सो सीरीज जो चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा हम आज स्टार्ट करने वाले हैं? ये लोअर पीसीएस के जो सीरीज के क्वेश्चंस हैं वो भी हम इसमें करेंगे, लेकिन उससे पहले सीरीज को करने से पहले आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कि आपको स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए कुछ नंबर्स के, जैसे आपको एटलीस्ट आपको 30 तक अगर सीरीज के साथ आप कंफर्टेबल होना चाहते हैं, जो कि आपको होना चाहिए क्योंकि उसके 4 से 5 क्वेश्चंस बनते हैं। और यही जो स्क्वायर रूट्स वगैरह हैं वो आपके क्या काम में आएंगे, एनालॉजी वाले पे क्वेश्चंस में काम आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग में काम आ जाएंगे, और ऑड मैन आउट करके जो आते हैं उसमें सभी में काम आएंगे। स्क्वायर्स तो आपको आने ही चाहिए और बाकी मैथ्स में तो इनका एडवांटेज है ही। स्क्वायर रूट्स और स्क्वायर्स जानते हैं। सो लगभग 1 से लेकर 10 तक तो हम सभी को पता है। सो 11 से लेकर आपको याद करने हैं लगभग 30 तक आप याद कर लीजिए। सो इनके साथ में हम देखते हैं हम इनको इजीली कैसे याद कर सकते हैं। सो 11 का क्या होता है 121, 12 का होता है 144, 13 169, 14 196, ऐसे याद रखिए इन दोनों को। ये दोनों भी हमें याद रहते हैं ज़्यादातर। 13 और 14 में आप याद रखिए 1 6 से 9 है और उसके बाद ये 9 को आगे कर दीजिए और 6 को इधर ले जाइए तो 14 का बन जाएगा 196। 15 का हमको याद वैसे ही हो जाता है 225 है, 25 आ रहा है लास्ट में और 225 है। 16 का है 256 और 17 का है 289 यानी कि 89 289 और 18 का है 324, 19 का है 361, 20 का है 400। अब इसके बाद 20 तक भी हमें इजीली याद रहते हैं और डेफिनेटली आपको ये याद रखने हैं, सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। 20 जो है उसका क्या होता है 400 होता है, उसके बाद 21 का होता है 441, फिर 484। इन तीनों का आप देखिए 400 की रेंज में है, 20 21 और 22। फिर आप रेंज करके याद रखिए, रेंज में है तो आप अंदाज़ा लगा पाएंगे अगर आपके ऑप्शन में सीरीज में कहीं 1 ये होगा या इसके आसपास का कोई नंबर होगा तो आप इतना अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये 21 और 20 में से एक है, क्योंकि ये 400 के रेंज में इनके स्क्वायर्स हैं। अगर आपको एग्जैक्टली 484 याद नहीं रहेगा तो 4 तो एटलीस्ट आपको याद रहेगा कि एक तो 20 का तो 400 हो ही जाता है याद, लेकिन ये दोनों आप 400 के रेंज में करके याद रखिए। फिर 23 और 24 जो हैं वो 500 की रेंज में है और इनके ये फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। 23 का स्क्वायर तो बहुत बार मैंने क्वेश्चंस में देखा है। सो ये 529 है और 24 का होता है 576। फिर है आपके पास 25 का भी हमें याद रहता है, वो कौन सा है 625। 25 का हमें याद रहता है 21 और 22 के 400 के रेंज में पड़ता है, 23 और 24 का 500 के रेंज में पड़ता है। ये अगर आपको याद हो गए तो इसके बाद आपको और इजी हो जाएगा 26 के बाद रखना। अब देखिए 26 से 30 तक हम कैसे याद रखेंगे। आपने जो ये 76 देखा है वो तो सिमिलर है इसके, ठीक है, किसके
ये 25 को छोड़ना है बीच में। 24 और 26 जो दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है, और 76 दोनों में सिमिलर है। ठीक है, तो 24 का 576 है, जबकि 26 का 676 है। ठीक है, ऐसे याद रखिए इसे, ये दोनों एक दूसरे के जो ये हैं वो सिमिलर हैं। ये 500 है, ये 600 है। फिर वैसे ही 23 और 27 का अगर हम मिलाएं तो ये 529 है, जबकि 27 729 है। देखिए 29 और 29 जो है वो सिमिलर हैं, यहाँ पर 500 में है और यहाँ पे 700 में है। ठीक है, सो ये कुछ ऐसे ही चलेगा 22 और 28 का। सो 22 और 28 का आप मिलाएं तो यहाँ पर 484 है और यहाँ पे 784 है। देखिए लास्ट के दो है ना, सब में सेम है, इनमें एक दूसरे से मैच कर रहे हैं ऐसे, ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे। और स्टार्टिंग का आपको याद रहेगा, अगर आपको रेंज याद है ना कि 400 के अंदर था, 500 के अंदर था, ऐसे 21 और 29 का अगर आप स्क्वायर देखें तो ये तो यूपीएससी के पेपर में भी दिया गया था, और ये स्क्वायर क्या है 841 है और यहाँ पर क्या है 441। तो ये दोनों तो बहुत ही आपको इजी पड़ जाएंगे। कौन से याद रखने, एक तो 441 है और ये 841 है, ये 484 है, ये 784 है। ऐसे ऊपर को बढ़ते जाना है, कहाँ तक, 25 को छोड़ देना है, फिर बाकी ये एक दूसरे से ऐसे रिलेट कर जाएंगे। और 330 का स्क्वायर हमें याद ही रहता है। सो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स हैं जो बार बार सीरीज में, एनालॉजी में और ऑड मैन आउट में आपके काम आएंगे। एक स्क्वायर रूट ट्रिक है निकालने की, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको 1 से 25 तक जो हैं वो स्क्वायर्स जो हैं पता चल जाएंगी इजीली। अगर आपको याद हैं 1 से 25 तक तो आपको याद करने हैं, उसके बाद जितने बड़े नंबर आएंगे हम वो इजीली निकाल लेंगे। सो एंडिंग विद 5 आपको पता होने चाहिए। एक तो कौन से, जैसे 5 हो गया, फिर उसके बाद 15 का आपको याद होना चाहिए, फिर आपको 25 का याद होना चाहिए। सो ये 3 आपको याद रखने हैं। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है और 25 का स्क्वायर 625 होता है। सो ये आपको याद रखने, और प्लस आपको 1 से 25 तक लर्न होने चाहिए। फिर जो बड़े बड़े नंबर आएंगे ना, उनके हम स्क्वायर रूट्स इजीली निकाल लेंगे। सो अभी जो मैंने ये आपको बताया ये तो आपको याद रखनी है 25 तक एटलीस्ट। फिर हम निकालेंगे यहाँ से एक चीज़, एक यहाँ पर कुछ चीज़ लिखी हुई है वो आपको याद रखनी है। जो पॉसिबल यूनिट डिजिट है ना किसी स्क्वायर के, वो कभी भी, अगर आपको एलिमिनेशन से जाना है, किसी ऑप्शन में अगर आपको किसी चीज़ का स्क्वायर पूछा है या आपने कभी कैलकुलेशन में स्क्वायर किसी चीज़ का निकाला है, तो उसकी यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8, ये 4 नहीं हो सकती हैं कभी भी। किसी स्क्वायर की यूनिट डिजिट ये 4 अंक नहीं आ सकते। बाकी जो बचे हैं उनमें से कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये 4 नहीं आएंगे। किसी के भी स्क्वायर में आपको ये यूनिट डिजिट नहीं दिखेंगे। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, कभी भी आपको 2 नहीं मिलेगा इनके यूनिट डिजिट में, कभी भी 3 नहीं मिलेगा, 7 भी नहीं मिलेगा और 8 भी नहीं मिलेगा। चेक कर लीजिए आप। सो ये छोटी ट्रिक है लेकिन बहुत काम आ जाती है। जब 4 ऑप्शन दिए रहते हैं उनमें से 2 इसी ट्रिक से एलिमिनेट हो जाते हैं। अब हमको याद रखना था 25 तक के स्क्वायर और एंडिंग विद 5। सो 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 आता है, चाहे 1 को कितनी बार या उसे का क्यूब भी क्यों ना कर ले तो 1 ही आएगा। 2 का स्क्वायर 2 है, 3 9, 4 16, 5 जो है 25, 6 36, 7 49, 8 64 एंड देन 9 80 81 और 90 100 है। सो ये वर्ग हम निकाल रहे हैं और ये वाला सब हम हिंदी में भी पढ़ने वाले हैं इसी उसमें। ठीक है, सो ये हिंदी के लिए भी ज़रूरी है। हिंदी मीडियम में अगर कोई पढ़ रहा है तो उसमें इतना अंतर नहीं आता है। आपको वर्ग पता होंगे, जैसे 1 से 25 तक आपको वर्ग याद करने हैं, और जो वर्ग जिनके लास्ट डिजिट क्या होती है, जो लास्ट अंक है वो 5 होता है। सो वो आपको याद रखने हैं बस। उसके बाद अब हम स्क्वायर ट्रिक को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं।
समझ लीजिए कि आपको 1024 का रूट निकालना है, यानी कि ये किसी का स्क्वायर है, वो नंबर पता करना है कि ये 1024 किसका स्क्वायर है। सो वो देखते हैं हम। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए। उसके बाद आपको देखना है एंडिंग विथ 4। एंडिंग विथ 4 मीन्स हमने अभी ऊपर देखा था, कभी भी जो है, एक तो 2 का स्क्वायर जो है 4 होता है, और कभी भी आप देखें तो जब आपका जो डिजिट है ना 2 है या 8 है, तभी वो एंड किससे होगा, 4 से एंड होगा। ठीक है, बाकी में आप देख लीजिए 4 कहीं पर भी नहीं है, इनमें कहीं पर भी 4 नहीं है, बस 2 के साथ में 4 है और 8 के साथ में 4 है। ठीक है, 2 और 8 आपको याद रखना है। अभी बताती हूँ क्यों। 2 और 8 में जब होगा तो यूनिट डिजिट 4 आ रही है स्क्वायर में, तो रूट से हम देखेंगे अभी क्योंकि हमें रूट निकालना है। सो 1024 को मैंने ऐसे लिख लिया। आपने देखा कि जब 4 जो है वो आ रहा है यहाँ पर, जैसे 4 कहाँ कहाँ पर आ रहा था, जब 2 था मेरा यहाँ पर और जब 8 था, तभी 4 आ रहा है, बाकी सब में कहीं पर भी 4 नहीं आ रहा है। ठीक है, सो जब 2 था या 8 था, तभी वो क्या हो रहा था, 4 पर जाके, यानी कि 4 पर समाप्त हो रहा था। 4 पर तभी समाप्त हो रहा था जब 2 था या 8 था, उसका हम स्क्वायर निकाल रहे थे। यूनिट डिजिट अगर ये होंगे ना तब। सो स्क्वायर रूट, इसका मतलब क्या है कि हमें ये पता चल जाएगा यहाँ से कि जो इसका रूट है ना, क्योंकि ये 4 से एंड हो रहा है, तो या तो 2 आने की संभावना है या फिर 8। क्यों? क्योंकि 4 तभी आ सकता है जब 2 हो, या यहाँ पर देखिए 4 तभी आ रहा है यूनिट डिजिट पर, यानी कि इकाई अंक पर, जब 8 हो या 2 हो। तो इसीलिए हमें पता चल रहा है यहाँ पर कि जब एंड विद 4 करेगा तो 2 या 8 जो है वो आने वाला है। आपने क्या किया, 2 को यूनिट डिजिट लिख दिया और 8 को भी यूनिट डिजिट लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर आपने 8 और 2 को यूनिट डिजिट लिख दिया, इकाई अंक के तौर पर लिख दिया। फिर उसके बाद आपको देखना है कि जो अगला अंक है कौन सा, ये वाला, इसी नंबर को हमने ऐसे लिखा था। 4 अगर आ रहा था, उससे क्या पता चल रहा है हमें, 4 से पता चल रहा है या तो 2 आ सकता है या फिर 8 आ सकता है, इकाई का अंक। उसके बाद जो दूसरा नंबर है उसे आप भूल जाइए, उसे छोड़ देना है, उसका कुछ नहीं करना। जो बचा हुआ, जो लास्ट के 2 डिजिट हैं, उनको क्या करना है, इनके नज़दीक वाला जो परफेक्ट स्क्वायर बनता है ना, परफेक्ट मतलब एक संपूर्ण वर्ग जो आपको मिलेगा, संपूर्ण वर्ग, वो 9 है। एक ऐसी संख्या है 9। 10 के करीब कौन सी संख्या है ऐसी, 9। और ये 9 किसका वर्ग होता है आपको पता चल जाएगा, वो किसका होता है, 3 का वर्ग होता है। तो 3 आप यहाँ पर लिख दीजिए। ये जो 10 है ना, ये सब किसके नज़दीक है, 9 के करीब है। और 9 एक ऐसा अंक है जो कि 3 या किसी संख्या का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अगर आपको अभी ये नहीं आ रहा है तो आप इसको दोबारा देखिएगा। ठीक है, सो 10 जो है वो 9 के करीब है, और 9 किसका जो है परफेक्ट वर्ग होता है, वो 3 का होता है। तो 3 आपने यहाँ पर लिख दिया। अब आप ये देखिए कि जो 32 और 38 के उसमें बीच में 5 से रिलेटेड मैंने जो बताया था ना, यहाँ पर 5 के एंडिंग आपको क्यों याद होने चाहिए, वो अब आ रहा है। ये एक तो आपको इतने पता हो, और उसके बाद में जिसके एंड जो हो रहा होगा 5 से, वो नंबर आपको पता होना चाहिए। अगर तो वो देखिए, क्या कीजिए कि 5 से एंड, इन दोनों के बीच में क्या होता है, ऐसा 35 ही होता है। 32 फिर 34 फिर 35 फिर 36 फिर 37, तो 5 किस में आ रहा है, 35 में ही आ रहा है। सो 35 को आपको लिखना है।
35 यानी कि 5 से रिलेटेड जो स्क्वायर होते हैं ना, सो आप सबसे पहले क्या कीजिए, ये है 5 जो है, 5 का स्क्वायर कीजिए, कितना आएगा 25। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जो ये 3 है यहाँ पर, ये जो 3 है इसे इसके नेक्स्ट इसमें एक अगर आप जोड़ देंगे ना तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सो कोई भी नंबर है उसमें एक जोड़ना है, जो बचा हुआ नंबर है उसमें एक जोड़िए और वो जो नंबर आएगा उससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इस 3 को इसमें एक जोड़कर 4 आया था, उस 4 को इस 3 के साथ में हमने गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 3 चौके 12, यानी कि 3 इंटू 4 किया तो क्या आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ पे 3 इंटू 4 किया तो क्या आ गया, 12। ठीक है, सो ये जो स्क्वायर आपका निकला है ना 1225, ये इस 35 का स्क्वायर निकल गया है। वैसे ही आप क्या निकाल सकते हैं, 15 का भी स्क्वायर ऐसे ही निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए 5 का क्या कीजिए, स्क्वायर निकालिए, सबसे पहले क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर 25 के बाद में आपको क्या करना है, ये जो 1 है ना इसमें 1 जोड़ दीजिए, 2 आ गया। सो इसी को क्या करना है, आपको 1 से मल्टीप्लाई कर देना है तो क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो 25 का स्क्वायर होता कितना है, 225 ही होता है। ऐसे आपको स्क्वायर्स निकालने हैं। ऐसे ही अगर हम 25 का निकालें ना तो 25 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, देखिए ये 5 है, इसको क्या कीजिए, 5 का स्क्वायर 25 लिख दीजिए। फिर ये जो 2 है इसमें क्या जोड़िए, 1 जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस 3 का क्या कीजिए, इस 2 के साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 2 गुणा 3 कितना होता है, 6 होता है। तो ये आप 6 लिख दीजिए। सो ये 625 ही क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है। अब आपको आ गया होगा कि 5 का स्क्वायर हम कैसे निकाल रहे हैं। अगर यूनिट डिजिट 5 है ना तो हम उसका स्क्वायर इस तरीके से इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, अगर 5 है तो उसका स्क्वायर लिख दीजिए सबसे पहले 25, फिर उसके बाद जो बचा हुआ नंबर है उसमें 1 जोड़ के, फिर जब हम 3 में 1 जोड़ देते हैं तो कितना बच जाएगा, 4, और इस 4 की इसी 3 के साथ में गुणा कर देनी है तो कितना आ जाएगा, 3 चौके 12, और 12 हमने लिख दिया तो हमारा स्क्वायर तैयार हो गया। ऐसे ही कुछ स्क्वायर आपके 5 से रिलेटेड बन जाएंगे। अब आपको ये देखना है कि जो हमारा नया यहाँ पर क्वेश्चन था, हमें क्वेश्चन इतना पता चल गया यहाँ इन उस सब से हमें पता चल गया था कि या तो ये 38 हो सकता है या ये 32 हो सकता है। अगर ये 38 और 32 है, लेकिन एग्जैक्टली 32 है या 38 है अभी भी हमको नहीं पता चला है। लेकिन यहाँ से हमको 35 का पता है कि 35 क्या होता है, 1225 है। और ये जो 1225 है ना 35 का है, और ये जो क्वेश्चन है हमारा वो 1225 से छोटा है। देखिए 1225 और 1024, तो 1225 जो है वो बड़ा है और ये 1225 से छोटा अंक है ना, मतलब नंबर है। तो अगर ये 35 वाला बड़ा है और ये छोटा है तो 35 से छोटा अंक क्या हो सकता है। जब 1225 यहाँ पर आएगा तो 38 तो हो नहीं सकता ये वाला, ये इससे छोटा ही होगा। 35 से छोटा वाला कौन सा है, यहाँ पर 32 ऑप्शन में है, तो वो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 32। अब हमें पता चल गया है, क्यों, क्योंकि 35 का हमें पता चल गया था 1225 है। सो अगर 1225 से ये नंबर छोटा है तो ये किसी 35 से छोटे वाले का स्क्वायर होगा। सो 32 का हो गया, ना कि 38 का। ठीक है, सो ऐसे हमारे कुछ चीजें पता चलेगी। अब हम दूसरे एग्जाम्पल पर देखते हैं। आप 1 मिनट इसे पॉज कीजिए और इसको निकालने की कोशिश कीजिए कि ये किसका रूट है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि यही ट्रिक जो है हम एक एग्जाम्पल में और देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर क्या है, 5 7 7 6, ये किसका स्क्वायर है वो पता करना है, यानी कि इसका रूट पता करना है हमें। सबसे पहले आप क्या कीजिए, 6 अगर आपका इकाई का अंक है तो देखिए कि अपनी टेबल में देखिए, अगर आप टेबल याद रखते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। 6 अगर इकाई अंक है, 6 कब आ सकता है, जब या तो 4 हो और
6 कब आ सकता है, या तो 6 हो, तो या तो 4 होना चाहिए इकाई अंक या 6 होना चाहिए, तभी 6 अंक हमारा आएगा। सो यहाँ पर देखो, कहाँ पर हमने यहाँ पर 6 देखा, तो 6 कब आ सकता है, जब इकाई अंक या तो 4 हो या फिर 6 हो। ये हमने लिख दिए सबसे पहले। अब ये 7 कैसे आया वो मैं आपको बताती हूँ। ये 7 दूसरा वाला अंक तो हमें भूल जाना है। फिर उसके बाद जो लास्ट के 2 बचे हुए ना, वो आप ये चेक करो कि कौन सा नंबर एक ऐसा है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर यानी कि एक संपूर्ण वर्ग है इसके नज़दीक। किसके नज़दीक? 57 के नज़दीक। अगर आप देखेंगे तो 57 जो है उसके नज़दीक कौन सा वर्ग आता है? वो 7 का स्क्वायर क्या होता है? 7 का स्क्वायर यानी कि वर्ग जो होता है वो होता है, अभी हमने क्या देखा कि इसके जो नज़दीक है 57 के नज़दीक इससे कम कौन सा पड़ता है हमारे पास? 7 का स्क्वायर पड़ता है इसके आसपास। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 यानी कि 49। सो 49 अगर इसका स्क्वायर पड़ता है 7 का, तो हम क्या लिखेंगे? जो दूसरा अंक हमारा जो बनेगा वो 7 बन जाएगा। तो दोनों में 7 7 लिख दीजिए। 4 और 6 कैसे आया आपको पता चल गया होगा। जो 6 अंक है वो या तो 4 होगा या 6 होगा, तभी आ सकता है। और 7 कैसे आया? क्योंकि 57 के नज़दीक जो स्क्वायर पड़ता है नीचे वो कितना है? 7 का स्क्वायर है, तो इसलिए ये 7 कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो या तो हमारा जो ये पूरा नंबर है ना, कौन सा नंबर? ये 5776 जो नंबर है वो या तो इसका स्क्वायर है या फिर 76 का स्क्वायर है। 74 और 76 दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। अब देखते हैं, जब हमें 5 का एक बार हम कंफर्म निकालेंगे 74 का है या 76 का है। वो कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में जो इन दोनों के बीच में जो 5 वाला बच रहा है ना अंक, अगर किसी का इकाई अंक 5 है तो पहले उसका स्क्वायर निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा? 5 के लिए आप क्या लिखिए? 25 लिखिए। 25, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। 7 में 1 जोड़कर इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 में अगर मैं 1 जोड़ू तो 8 आ जाएगा। तो 8 और 7 की मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 8 और 7 को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? गुणा करने पर 56 आ जाएगा। तो क्या हो गया हमारा? अगर ये 56 आ गया ना, तो 25 और 56, तो ये 5625 जो है वो 75 का स्क्वायर बन गया है। 75 का स्क्वायर बन गया है 5625। यानी कि जो 5625 है, और इसमें अब देखिए कि 5625 इससे छोटा है या बड़ा है? 56 और 25 जो है इससे तो छोटा है। अगर ये इससे छोटा है तो ऑफ कोर्स क्या होगा? अगर ये इससे छोटा है तो कोई छोटे वाला 75 जिसका स्क्वायर 5625 है, उसके बाद वाला जो हो जाएगा वो क्या आएगा? इसका स्क्वायर आ जाएगा। क्यों? एक बार ध्यान से सुनिए। 5625 जो है वो छोटा है किससे? 5 7 7 6 से छोटा है। यानी कि ये 5625 75 का स्क्वायर है। तो अगर ये बड़ा है तो ये 75 के स्क्वायर से तो बड़ा ही आएगा। सो अगर ये 75 का स्क्वायर छोटा आ रहा है तो जो ये बड़ा नंबर है वो किसी बड़े का स्क्वायर होगा। यानी कि यहाँ से पता चल गया कि ये 76 का स्क्वायर होगा। ठीक है। सो ये ट्रिक जो है अभी आपको मुझे समझाने में इतना टाइम लगा है, लेकिन अगर आपको ये आ गई तो आपके जो वर्ग हैं 4 4 नंबर वाले वो इतने इजीली निकलेंगे कि आप भी इसमें क्या हो जाओगे? परफेक्ट हो जाओगे इनको निकालने के लिए। ठीक है। अब हम कुछ क्यूब्स जानते हैं। क्यूब कौन कौन से हैं जो हमें याद रखने हैं? देखिए 2 का क्यूब, क्यूब मतलब घन। 2 का जो है वो क्या होता है? 8 होता है। क्यूब का मतलब क्या होता है? अगर मैं 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है कि अगर मैं 2 को 3 बार गुणा करूं तो क्या आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं 3 को 3 बार गुणा करूं तो क्या आ जाएगा? 3 गुणा 3 गुणा 3, तो क्या करूंगी? 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो इसका क्या हो गया? ये घन हो गया। सो आपको पता है कि जब भी हम 3 3 बार गुणा करेंगे इनको खुद को,
तो क्या आ जाएगा, उनका घन निकल कर आ जाएगा, यानी कि क्यूब आ जाएगा। सो आपको ये कुछ क्यूब जो है वो सीरीज, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग और ऑड मैन आउट के लिए याद रखने हैं। ये 4 टॉपिक आपके ऐसे हैं जिनमें क्यूब और स्क्वायर आपको बहुत ही ज़रूरी है। इनके बगैर जो है आपके क्वेश्चंस बहुत मुश्किल से बन पाएंगे, क्योंकि इनसे जो है हमें बहुत इजी पड़ जाता है कि हम वहाँ पर पता कर पाते हैं कि ये क्या हो सकता है इनका रिलेशन। ठीक है, सो ये आप याद रखिए। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का, 7 का और 8 का, 9 का, इन तीनों का, इन चारों का इम्पॉर्टेंट है बहुत। ये आप एकदम याद कर लीजिए। 6 का होता है 216, 7 का होता है 343, 8 का होता है 512 और 9 का होता है 729। ये बहुत बार सीरीज में आपको देखने को मिल जाएंगे। कौन से? ये 6 से लेकर 9 तक। इनको आप अभी याद कर लीजिए, पॉज कीजिए और याद कर लीजिए इसे। फिर है 1000। 1000 किसका क्यूब होता है? अगर हम 10 को 3 बार गुणा करें तो 3 जीरो आ जाएंगे उसमें। ठीक है, 11 का भी 1331 यानी कि 1331। 12 का इतना इम्पोर्टेंट अगर आपको याद नहीं रहा, एटलीस्ट आप ये 15 और 20 और ऐसे 25 उनका याद रख लीजिए। ठीक है, और रेंज आप याद रख सकते हैं। रेंज मतलब कि जैसे 1000 10 पे आ जा रहा है तो उसके बाद में बाकी 11 12 जो है 1000 के ही रेंज में चल रहे हैं, जबकि 13 14 जो है 2000 की रेंज में आ गए। 15 से 3000 की रेंज है। फिर 16 से आपकी 4000 की रेंज स्टार्ट हो जा रही है। ये आप पूरे नंबर याद नहीं रख पा रहे, रेंज याद रखिए 2000 3000 कौन सी रेंज में आ रहे हैं। 20 का याद रखिए 8000 होता है। फिर 21 और ये 25 का याद रख लीजिए, इकाई अंक 25, 625 है। इकाई अंक क्या है? 5 है, और वैसे 625 है, आगे से 15 है। 25 का याद रख लीजिए। और 30 का आपको पता होगा, 30 को अगर 30 यानी कि 3 को अगर आप 3 बार करें तो 27 आता है, और 3 जीरो लगा देंगे, इसको जीरो लगा देंगे तो 2700 हो गया। सो एटलीस्ट आप ये रेंज याद रखिए इनकी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका क्यूब, या फिर अपने नोटबुक में इन्हें नोट कर लीजिए। ये आपको याद रखना है। कौन से? 6 से लेकर 9 तक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऊपर वाले आप गैस कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, लेकिन ये वाले जो हैं आपके टिप्स पर होने चाहिए। ये 4, इनसे आपके इजीली क्वेश्चन। तो जो लोअर पीसीएस है 2021 का, उसकी जो क्वांट और रीजनिंग, क्वांट में आपकी सीरीज हम पढ़ते हैं, उसका जो पहला क्वेश्चन था वो हम कुछ इस मैनर में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सो पहले तो मैं आपको इसके बेसिक्स बताऊंगी कि आपको गेस कैसे करना है कि ये किसके नज़दीक हो सकता है, कहाँ हो सकता है। लेकिन एग्जाम्पल के लेके ये हम दूसरी वीडियो से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज का क्वेश्चन जो है एक सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि आपकी ऐसी आएंगी सीरीज, कैसी आएंगी? 3, 8 और बीच में आपको कुछ छोड़ दिया जाएगा, फिर 46, फिर 100, फिर 110, और ये कुछ सीरीज आपको, ये क्वेश्चन है जो मैंने ब्लैक में लिखा है ना, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता रही हूँ इसका आंसर, लेकिन बाद में हम इनको सॉल्व करने का और कहाँ से हम कैसे सोचें और आंसर निकालें वो हम सब सीखने वाले हैं। ठीक है, सो 3 जो है, 3 से 8 कैसे बना होगा ये आपको बताना होता है। फिर 8 से यहाँ पर कुछ बनाना है हमको, वो कैसे बनेगा। और फिर 46, और 46 से 100 कैसे बना होगा। 100 से 210 पे हम कैसे पहुंचे, और इससे हम ऐसे कैसे पहुंच रहे हैं वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो जब बीच में कभी आता है ना, तो आपको पहले इसका पता करना है कि ये यहाँ से कैसे बना होगा 3 से 8। फिर आप देखिए, इसको छोड़ दीजिए, इसका तो आपको अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ से आप इसका देखिए कि 46 से 100 कैसे बना होगा, फिर 100 से ये कैसे बना है। यानी कि जो टर्म्स आपको दिए हुए हैं ना, उनका सोचिए कि ये इससे कैसे निकले होंगे। सो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन था 122 नंबर का है, सेट ए। कौन सा? लोअर पीसीएस। अगर आप देख रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं, लोअर पीसीएस का सेट ए, उसका 122वां क्वेश्चन है ये। सो यहाँ पर 3 में अगर मैं 2 इंटू करूँ
और 2 ही प्लस कर दूं तो क्या आ रहा है, 8 आ जा रहा है। ठीक है, 3 गुणा 2 क्या आएगा, 6 आएगा, 6 में 2 जोड़ा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अभी मुझे इसका पता नहीं है, पर मैं 46 से 100 पर पता करती हूँ पहले कि क्या आ रहा है। तो अगर हम 46 यानी कि ये 46 और 100, 46 गुणा 2 करें तो कितना आएगा, 6 दूनी 8, 6 दूनी 12, सो 2 यहाँ आया और 9, 92 हमारा आ रहा है। फिर 92 में मैं 8 प्लस कर दूँ अगर, तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, 8 में कैसे प्लस कर रही हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अगर हम इसका डबल कर दें, इसका इससे 2 की मल्टीप्लाई कर दें और फिर 8 प्लस कर रहे हैं तब 100 आ रहा है। फिर 100 की 2 से मल्टीप्लाई करें 200 आएगा, और फिर 10 प्लस कर दे तो 210 आ जाएगा। फिर 210 को 2 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा, जो आएगा उससे अगर हम 12 प्लस कर रहे हैं तो क्या आएगा, 432 आ जाएगा। कैसे, अब देखिए, यहां से हमने सबको, पहले तो पहला टर्म तो हमें समझ में आ गया कि सबको हम डबल कर रहे हैं, यानी कि सबकी गुणा हम 2 से कर रहे हैं। फिर जो दूसरा प्लस कर रहे हैं ना, वो किस मैनर में कर रहे हैं, देखिए 2 प्लस किया, फिर 8 प्लस कर दिया यहाँ, फिर 10 कर दिया, फिर 12 कर दिया। आप इन तीनों से समझ सकते हैं कि इन तीनों में क्या क्या है, 2 का डिफरेंस है। देखिए 8 में अगर मैंने प्लस 2 किया तो 10 आ गया, फिर इसमें मैंने प्लस 2 किया तो 12 आ गया। तो यानी कि 2-2 के पैर में चल रहे हैं। तो हमें क्या करना है, देखिए हमें अब टर्म पता चल चुकी है कि सबसे पहले तो डबल करना है। तो ये 8 को मैं क्या करूँ, सबसे पहले मैं डबल कर दूं, फिर इसमें मुझे कितना जोड़ना है, देखिए 8 को डबल किया तो कितना आ गया, 16 आ गया। अब 16 में मैं यहाँ पर दो ऐड कर दिया है, तो अगर मैं इस 2 में +2 कर दूं, क्योंकि यहाँ पर प्लस, इन सब में +2 हो रहा है ना, 8 से 10 2 प्लस करा, फिर 12 प्लस करा, +2 हो रहा है। सो अगर मैं इसमें क्या करूँ, 8 की गुणा पहले डबल कर दिया, 16 आ गया। अब 16 में मैं 2 तो ऑलरेडी यहाँ पे प्लस है, 3 वाले टर्म में हमने करा था, 3 से जब 8 बनाया था। तो अगली बारी में मैं क्या करूंगी, इस 2 में अगर मैं +2 कर दूं, कौन से वाले में, 2 में अगर मैं +2 करूं तो 4 आ जाएगा, और इस 4 को मैं किस में प्लस करूंगी, जो ये 16 है उसमें, तो कितना आएगा मेरा आंसर, 20। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 8 गुणा 2 + 4 करना है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 20। और ये 20 ही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, ये 20 आंसर है। इसको चेक करना है आपको। कैसे चेक करना है, कि अगर मैं इस 20 को 2 बार गुणा करूं तो कितना आएगा, 40 आ जाएगा। और इस 40 में अगर मैं 2 4 और अगला क्या प्लस हो जाएगा, 6 प्लस हो जाएगा, तो 46 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो 46 ही हमारा आ रहा है। यानी कि इस 20 को अगर मैं यहाँ पर 20 लिखूं ना, तो वो बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, क्योंकि 8 को अगर हम ऐसा करते हैं तो 20 आ रहा है आंसर, इस 20 को अगर हम ऐसा करते हैं तो 46 ही आ रहा है। सो हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ पर कंफर्म हो गया कि हमारा आंसर ठीक है। सो ऐसे ही हम ये ट्रिक्स जो हैं वो सीखेंगे। अभी तो आपको ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि मैंने ऐसा कैसे सोचा, लेकिन हम जो ट्रिक्स सीखने वाले हैं कि हम किस मैनर में सोच सकते हैं, उससे ये इजीली आपके दिमाग में ये कंसेप्ट आ जाएगा कि मैंने यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई किया, कैसे सोचा कि 3 का 8 ही बनेगा, 46 का 100 बन सकता है। सो ये सब चीज़ें हम सीखेंगे और बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। सो मैं आपसे कहूँगी कि आप इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए, और इस सीरीज़ में मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से इस सीरीज़ को करवाऊँगी। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपडेटेड रहिए, क्योंकि इसमें मैंने नंबर सीरीज़ भी स्टार्ट की है। ठीक है एवरीवन, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने ये सीरीज़ पूरी देखी है, और ऐसे ही आप मैथ्स सीख जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।